प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं तारिक रहमान को। बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान हो सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। ये कहा कि वो अपनी शुभकामनाएं तारिक रहमान को देते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक बहुत निर्णायक जीत की ओर आगे बढ़ रही है और ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश के लोगों का विश्वास उनकी लीडरशिप में है। भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ रहेगा, जो डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश बन रहा है। समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लिखा है, यह कहा है कि वो तारिक रहमान के साथ मिलकर काम करके दोनों देशों के रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो कॉमन डेवलपमेंट गोल्स हैं दोनों देशों के, उनको आगे बढ़ाया जा सके। और बांग्लादेश और भारत परस्पर संबंध लगातार ज्यादातर समय बहुत अच्छे रहे हैं प्रणय, क्योंकि बांग्लादेश के जन्म में भारत की भूमिका रही थी। तारिक रहमान के पिता की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी एक सैन्य कमांडर के रूप में। और बांग्लादेश हर ओर भारत से घिरा है, तो इस मैत्री को आगे ले जाने में बहुत दोनों की भूमिका अहम होगी। देखिए, जिस तरीके से इंद्रजीत भी कह रहे थे, अनुपम जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ी करवट आज के बाद से आ रही है। कहा जाए कि तारिक का यह राज बांग्लादेश की तारीख का रास्ता तय करेगा कि आखिर बांग्लादेश में अब क्या होने जा रहा है। 4096 किलोमीटर, केवल बांग्लादेश की ही सबसे ज्यादा सीमा भारत से नहीं लगती। भारत की भी अगर जमीनी सीमा देखें किसी एक देश के साथ सबसे लंबी लगती है तो वो बांग्लादेश है। निश्चित रूप से डेस्टिनी ने या ज्योग्राफी ने इन दोनों देशों को एक साथ जोड़ा है, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में किस तरीके से भारत विरोधी भावनाओं की बयार चलाई जाती रही राजनीतिक फायदों के लिए, वो भी एक असलियत है। बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं कि क्या तारिक बांग्लादेश के इतिहास में या बांग्लादेश की तारीख के अंदर शासन इस तरीके से चलाएंगे कि भारत के साथ संबंधों की बेहतरी का जो रास्ता है वो आगे और मजबूत हो। हिंदुओं पर हमले को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है भारत के साथ रिश्तों में। क्या वो सुधर पाएगा, क्या वो उस पर लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि इसका वादा उन्होंने बांग्लादेश में वापसी के समय दिया था कि बांग्लादेश सबका है। क्या वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ वाला बांग्लादेश बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। साथ ही बॉर्डर के जो इश्यूज हैं, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, घुसपैठ का मामला है गौरव, और घुसपैठ पर रोक और असम दोनों में उसका असर पड़ सकता है। ये हम आपको उनके परिवार के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन जल्दी से इंद्रजीत, एक ब्रेक लेने से पहले, क्या भारत बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुधरने के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह के बयान उनकी तरफ से भी आए हैं? बिल्कुल, मैं तो खुद आशावादी हूं। मुझे लगता है जितने भी बीएनपी के लीडर से मैंने बात की है, उनके जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस संपर्क में एक सुधार आए। क्योंकि पिछले 2 साल में अगर आप देखें, खास करके पिछले 2 साल में काफी स्ट्रेन नजर आ रहा है इन दो देशों के संपर्क में। बार बार ये 7 सिस्टर का जिक्र करना, मोहम्मद यूनुस का, और उसके बाद जिस तरह के चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, पाकिस्तान के साथ गहरी संबंध बनाने की जो कोशिश और जो ऑप्टिक्स, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही सवाल या निशान खड़ा करता है। लेकिन अगर तारिक रहमान का आप कैंपेन देखिए, आप उनका मैनिफेस्टो देखिए, तो इस विषय में ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। तो बम्पर जीत हुई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की।